जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज भी परमेश्वर मुझे अपने कदमों में अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए लेके खड़ा किया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज हम वचन से, फिर प्रभु के वचन से सीखेंगे परमेश्वर के घर में बीज बोने के लिए। आप लोग सोचते होंगे कि जब भी दीदी वचन सुनाती है बस ये बोने के लिए, बीज बीजने के लिए ही वचन सुनाती है। ये मेरी ड्यूटी लगी है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर हर किसी को गिफ्ट दिया है, वरदान दिया है। मेरे पास भी खुदा ने ऐसा ही वरदान दिया है कि मैं लोगों को परमेश्वर के वचन से बीज बीजने के लिए बता पाऊं। वचन तो बहुत सारा है बाइबल में, हर कोई वचन में सुना सकते हो, लेकिन इस जगह पे खुदा ने मेरी ड्यूटी लगाई है सिर्फ बीज बीजने के लिए। तो जो आज का वचन है वो भी सिर्फ बीज बीजने के लिए ही है। बीज बीजना क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है। हम नहीं बीज बीजते तो उसके पीछे क्या रीजन है, इसके बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। उत्पत्ति की किताब, बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति, उसका 4 अध्याय हम शुरू से देखेंगे, जानेंगे आज खुदा के वचन से। कोई जान पढ़े? जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी। हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज से कुछ भेड़ ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों से कई नई पैरोठे बच्चे भेड़ चढ़ाने को ले आया और उसकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कैन उसकी भेड़ को उसके ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ, उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह से उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेड़ ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। कितने लोगों को जो वचन पूरी रीति से समझ आया और सुना? कुछ लोगों को लगता है आ गया समझ, कुछ लोगों को नहीं समझ आया। चलिए हम वचन की ओर चलते हैं। ये उत्पत्ति की सबसे पहली पुस्तक है जब परमेश्वर ने संसार की उत्पत्ति की। आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी के ऊपर आकाश के ऊपर हर चीज को बनाया, चांद सूरज तारों को बनाया, ग्रहों को बनाया और पृथ्वी पर अनाज को उगाया, भेड़ बकरी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फूल, सब कुछ चीज की उत्पत्ति परमेश्वर ने की। और उसी समय परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उन्हें 2 बच्चे दिए, हाबिल और कैन। और वो दोनों बच्चे परमेश्वर के पास अपनी भेंट को लेकर गए। जिस जगवेदी पर सबसे पहली भेंट थी जो कैन और हाबिल ने परमेश्वर के हुजूर में चढ़ाई। तो जब उन लोगों ने ये भेंट चढ़ाई, हाबिल की भेंट को तो परमेश्वर ने बहुत पसंद किया, लेकिन वचन बताता है कि कैन की भेंट को परमेश्वर ने पसंद नहीं किया। इसे हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कैन, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। जब परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया तो कैन को बुरा लगा, उसने गुस्सा किया, बहुत ज्यादा गुस्सा किया।
क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। जब वो अपने मन में उड़ने लगा, गुस्सा किया उसके मुंह पर, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है ना, उसका चेहरा ही बता देता है कि ये इंसान अब नाराज है, परेशान है, इसके अंदर गुस्सा है। तो परमेश्वर ने उसे कहा, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। अब हम इसमें दो चीजें आज इस वचन के द्वारा सीखेंगे। एक तो जब हम परमेश्वर के घर में भेंट और दशमांश नहीं देते, ये हमारे जीवन में पाप लेके आता है। क्या होता है? हमारे जीवन में एक ये भी सबसे बड़ा कारण है पाप का आने का, कि हम अपने पूरे मन से, पूरे दिल से परमेश्वर के घर में भेंट और दशमांश नहीं लेके आ रहे। भेंट तो फिर भी हम कुछ ना कुछ थोड़ी चढ़ा भेंट चढ़ा देते हैं, क्योंकि भेंट के बारे में परमेश्वर ने कोई कहा नहीं कि आपको इतनी भेंट चढ़ानी है। भेंट में कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे, छोटे चर्चों में, अमृतसर में लोग भेंट में, क्योंकि पता है कि चर्च में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ लोग चीनी लेके आते हैं, पत्ती लेके आते हैं, दूध लेके आते हैं, बर्तन साफ करने वाला साबुन लेके आते हैं, यहाँ तक कि घर का कुछ लोग तो पूरा राशन भी ले आते हैं, क्योंकि परमेश्वर के घर में भी ये चीजें सारी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन परमेश्वर ये भी कहा है, आप अपने वित्त के अनुसार, आप अपने जो जितना आपके पास है, आपकी गुंजाइश है, उसके अनुसार आप भेंट चढ़ा सकते हैं। परमेश्वर ने ये लिख के नहीं दिया कि आपको इतनी भेंट चढ़ानी है, लेकिन दशमांश के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि आपको 10वां हिस्सा लेके आना है। यदि आपको परमेश्वर 10 रुपए देना है, उसमें आपको 1 ही रुपया देना है। उसमें ना आप 25 पैसे दे सकते हैं, ना 50 पैसे दे सकते हैं, 1 ही रुपया देना है। यदि परमेश्वर आपको 100 रुपया दे रहा है, उसमें 100 से 10 देने हैं। यदि आपको परमेश्वर 1000 रुपया दे रहा है, उसमें सिर्फ आपको 100 रुपया ही देना है, उससे आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि पूरा पूरा दशमांश मेरे घर में लाए। दशमांश का अर्थ ही 10वां हिस्सा होता है। आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के घर में लेके आना है। यदि आपको परमेश्वर 1000, मैं कुछ दिन पहले पास्टर जी से सवाल किया था, मेरा पैसा है, मेरे पापा का पैसा है, आर्मी में थे, वो फंसा हुआ है। हमें ये पता ही नहीं था कि मेरे पापा का कुछ पैसा है आर्मी में। मेरे पापा को भी डेथ हुए भी काफ़ी साल हो गए, तकरीबन उन्हें हो ही गए 17-18 साल हो गए उनकी डेथ हुए। हमें कोई आशा, कोई विश्वास पता ही नहीं कि मेरे पापा का कोई पैसा है आर्मी में। तो तभी हमें उधर से कॉल आया कि ऐसे ऐसे आपके पापा का पैसा है, लेकिन वो पैसा अभी तक हमें मिला नहीं। तो मैं काफ़ी दफ़ा पास्टर जी से प्रार्थना करवा चुकी, पास्टर जी खुद भी कर चुकी हूँ कि पास्टर जी वो पैसा हमें क्यों नहीं मिला। तो मैं प्रभु की हजूरी में खड़ी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है। तो परमेश्वर मुझे, क्योंकि मैं विश्वास निकालती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भी आपके जैसी हूँ, आप लोगों जैसी। मैं कोई सबसे बढ़कर तो नहीं हूँ, मेरे में अंदर भी एक मन है, एक दिल दिमाग है, वो भी आपकी तरह ही सोचता है। तो घर की कुछ मुश्किलें, परेशानियों की वजह से मैं भी कभी तो पूरा विश्वास निकालती हूँ, तो पूरा निकालती हूँ, तो लेकिन कभी नहीं निकालती, कभी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती, कोई मुश्किल आ जाती, तो मैं नहीं निकालती थी। तो मैंने पास्टर जी से बोला कि पास्टर ये बात है, मेरा पैसा फंसा निकल नहीं रहा, घर में भी थोड़ा दिक्कत। तो प्रभु ने उससे बात की, कहते दीदी मैं आपको बता तो देता हूँ, लेकिन आप बुरा मत मानना। परमेश्वर, मैं तो मुझे बुरा नहीं मान लगेगा, आप बताइए, जो भी कहा परमेश्वर ने आप बताइए, क्योंकि जो भी बोलेगा मेरा परमेश्वर मेरे भले के लिए बोलेगा। भले वो डांटे भी, वो भी मेरे के लिए बहुत ही
लाभदायक होगा, आशीष का कारण होगा। क्योंकि दाऊद कहता है जब परमेश्वर के दासों का डांटना हमारे लिए मसीह के जैसे है। तो उन्होंने बोला कि परमेश्वर कह रहे तू 5 और 50 में ईमानदार, लाखों में मैं खुद ले जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने प्रभु की इस शब्द को ग्रहण किया। परमेश्वर का धन्यवाद। विश्वास है कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा। और दूसरा मुझे प्रभु ने इस वचन के द्वारा ये बताया कि ये हमारे लिए क्या श्राप है। हम दशवांश नहीं निकालते, हम भेंट परमेश्वर के घर में नहीं लेके जाते, ये हमारे लिए क्या है? श्राप है। जब श्राप होता है हमारे जीवन में, तब शैतान के द्वारा हमारे जीवन में परेशानी आती है। क्योंकि जब पाप आता है तो शैतान आता है। क्या लिखा है इसके आगे देखिए, तब यहोवा ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हो रहा है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर है। शैतान हमारे दरवाजे पे खड़ा रहता है। जब कोई पाप करे तो मैं इन्हें पकड़ूं और इनका नाश कर दूं। जब तक हमारे जीवन में कोई पाप नहीं ना होगा, तब तक शैतान हमें छू नहीं सकता। शैतान की औकात नहीं है कि हमें हाथ लगा दे। आप लोगों ने वचन से सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि जब अय्यूब की खुद परमेश्वर गवाही दे रहा है कि मेरा दास धर्मी है, तो शैतान कह रहा है आपने उसके चारों ओर क्या लगा रखी है? बाढ़ लगा रखी है। तो आपको छूने के लिए शैतान को परमेश्वर से आज्ञा लेनी पड़ेगी। शैतान ने तभी अय्यूब को छुआ था जब परमेश्वर से कहा जा तू जो करना चाहता है कर ले, क्योंकि मुझे विश्वास है, मुझे पता है परमेश्वर गवाही दे रहा है कि अय्यूब धर्मी है। सचमुच वो धर्मी था। हमें भी वैसे ही बनना है, धर्मी बनना है परमेश्वर, ताकि हमारी गवाही देने पाए। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे इब्रानियों 11:4 को हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम भेंट देते हैं हम धर्मी बन जाते हैं, विश्वास देते हैं हम धर्मी बन जाते हैं। शैतान हमें छूता नहीं और परमेश्वर में आकाश की खिड़कियां खोलकर आशीष और बरकत देता है। वह वादे का सच्चा और वफादार परमेश्वर है। हाँ, इब्रानियों 11:4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। हालेलुया। विश्वास करना है आपको, जब भेंट देनी है तो श्वास देना है, आपको विश्वास करना है कि मैं जो कुछ बीज रहा हूँ ये मेरे परमेश्वर का हुक्म है, मैं इसे पूरा करूँ और परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी तब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। हेलो जी, इसमें लिखा है कि जब परमेश्वर ने गवाही दी कि हाबिल क्या था? धर्मी था, उसमें पाप नहीं था। लेकिन कायन, परमेश्वर कहते तो भला करे, क्या वो याद नहीं किया जाएगा? कायन ने भेंट तो दी लेकिन दिल से नहीं दी। आप चाहे कुछ भी लाते हैं परमेश्वर के आगे, ये मायने नहीं रखता कि आप कम चढ़ा रहे हैं। आपकी कमाई में आपने 5,000 कमाया, आपने 2,000 कमाया, उसे 2,000 में दशमांश ला रहे हैं, 5,000 में दशमांश ला रहे हैं, 1,000 में दशमांश लाए। भले आपके पास 10 रुपए है, उसमें 1 रुपया दशमांश लाए, लेकिन मायने रखता है सिर्फ आपके लिए कि आप दिल से ला रहे हैं। जब आप दिल से लाएंगे तो परमेश्वर हाबिल की तरह आपकी भी गवाही देगा कि हाँ जी मेरे बच्चे धर्मी हैं, इसे तू शैतान को बोलेगा तू इसे छू नहीं सकता। उस हाबिल के मरने के बाद तक भी परमेश्वर उसकी गवाही देता है। आज भी हमें ये वचन बताता है। इसलिए हमें परमेश्वर के घर में बीज और भेंट को देना है, बीज को बोना है और दशमांश को देना है, ताकि हमारे जीवन में इसकी वजह से कोई पाप ना हो
और हम परमेश्वर में बढ़ते जाए। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। वचन का सलाम परमेश्वर की बातों को देखिए। हालेलुया, हालेलुया। देखो जो दाता परमेश्वर के लिए